हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 93 यानी 93। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो तुलसीदास चंदन घिसई। ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई की रचना है तुलसीदास चंदन घिसई। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। गौर करेंगे। हरिशंकर परसाई तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक हैं। इस रचना की मूल अंतर वस्तु और उसके भाषा शिल्प दोनों ही स्तरों से ये ज्ञात होता है कि परसाई जी जनता के रचनाकार थे। किसके रचनाकार थे? भारतीय जनता के रचनाकार थे। उनके इस निबंध संग्रह में सारिका के लिए, किसके लिए? सारिका के लिए दो स्तंभों, ठीक है, दो स्तंभों यानी तुलसीदास चंदन घिसई तथा कबीरा खड़ा बाजार में, तुलसीदास चंदन घिसई और कबीरा खड़ा बाजार में के अंतर्गत लिखे गए 31 निबंध शामिल हैं। कितने? 31 निबंध। ठीक है, ध्यान रखें, दोनों ही इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध संकलन है। कौन कौन से? एक तुलसीदास चंदन घिसई और एक कबीरा खड़ा बाजार में। तो आपसे पूछा जाए कि किसके निबंध संकलन है तो आप बताएंगे हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं दोस्तों। गौर करें। निबंधों में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर देखने वाले अंतर विरोधों पर कड़े प्रहार किए हैं। कैसे प्रहार किए हैं? कड़े प्रहार किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर दिखने वाले अंतर विरोधों पर। ठीक है, आगे देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं में मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार का ताबीज, भोला राम का जीव। दोस्तों, भोला राम का जीव भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। फिर है दोस्तों मुंडन। फिर है एक तृप्त आदमी की कहानी। फिर है मैं हूँ तोता प्रेम का मारा और मैं हूँ तोता प्रेम का मारा और सत्य साधक मंडल। और इसके अलावा क्या है? सत्य साधक मंडल। ठीक है, ये सभी इनकी कहानियां व्यंग्य परक हैं। ठीक है, ये क्या है? इनकी कहानियां हैं जो कि कैसी हैं? व्यंग्य परक है। तो जब भी व्यंग्य शब्द आ जाए प्रश्न में और पूछा जाए कि कहानीकार और निबंधकार, तो आप आंख बंद करके टिक लगा के आ जाना हरिशंकर परसाई। इसी वजह से इनको ख्याति भी प्राप्त हुई है दोस्तों, विशेषता है। ठीक है, किसी रचना के कार्य में कुछ खासियत होती है, उनकी रचनाओं में खासियत होती है, इसीलिए प्रश्न वहां से बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी कॉमन चीजों में से प्रश्न नहीं बनेगा। कोई कुछ अलग हटके जिस रचना में, जिस साहित्यकार में बात होगी, प्रश्न वहीं से बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। इन कहानियों में यदि एक और राजनीति और शासन तंत्र की विकृतियों एवं कार्य पद्धति की आलोचना की गई है, तो दूसरी ओर साधारण आदमी की यातनाओं और महत्वाकांक्षा शून्य मानसिकता के निर्माण की विडंबना को भी रेखांकित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, जहां एक और इनकी कहानियों में क्या मिलता है? राजनीति और शासन तंत्र की विकृतियां एवं कार्य पद्धति की आलोचना मिलती है, वहीं दूसरी ओर साधारण आदमियों की यातनाओं और महत्वाकांक्षा शून्य मानसिकता के निर्माण की विडंबना देखने को मिलती है। तो ये विशेषता है हरिशंकर परसाई जी की कहानियों की और उनके निबंध संग्रहों की। तो ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भोला राम का जीव, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना है, व्यंग्य रचना है भोला राम का जीव। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम का जीव विधा पूछी जा रही है, ऑप्शन डी व्यंग्य। यह एक व्यंग्य परक रचना है। कैसी? व्यंग्य रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भूत के पांव। भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है? तो भूत के पांव रचना है दोस्तों हरिशंकर परसाई की रचना है। कैसी है? व्यंग्य रचना है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। भूत के पांव पीछे, पूरा नाम ये है, भूत के पांव पीछे। ठीक है, हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। इनकी अन्य व्यंग्य रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं, गौर करेंगे। वैष्णव की फिसलन ठिठुरता हुआ गणतंत्र। वैष्णव की फिसलन ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये है क्या? वैष्णव की फिसलन ठिठुरता हुआ गणतंत्र। फिर है दोस्तों विकलांग श्रद्धा का दौर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, विकलांग श्रद्धा का दौर। किसकी है ये? हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखें, एक कौन सी है? वैष्णव की फिसलन ठिठुरता हुआ गणतंत्र। दूसरी रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। नोट देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। प्रश्न में केवल भूत के पांव पूछा गया है, भूत के पांव पूछा गया है, जबकि वास्तव में भूत के पांव पीछे है। क्या क्या नाम है पूरा? भूत के पांव पीछे है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। अगर इस तरह का प्रश्न भी आ जाए और ऑप्शन में अगर सही रचनाकार हैं तो आप आंख बंद करके टिक लगाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? मतलब किस लक्ष्य को सोचकर इन्होंने व्यंग्य रचनाएं लिखी हैं, निबंध लिखे हैं? तो ऑप्शन ए, ध्यान दें, पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। पाठकों की आंखें खोलनी थी इस वजह से, और आंखें क्यों? वास्तविकता से परिचित कराना था उन्हें, इसीलिए उन्हें जनता के निबंधकार कहे गए हैं। ठीक है, तो पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना उनका लक्ष्य था, उनके व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य था। किसके? हरिशंकर परसाई जी के। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, व्याख्या पर गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें जरा। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों के वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। उनके व्यंग्य सामान्यतः मूल्यगत विसंगतियों से संबद्ध होते हैं। किससे? मूल्यगत विसंगतियों से संबद्ध होते हैं। मूल्य चाहे राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो या पीढ़ीगत हो, किसी भी प्रकार के मूल्य हो तो उनकी विसंगतियों से संबद्ध होते हैं इनके निबंध। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं है? तो नेगेटिव वाला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। नहीं है पूछा गया है तो ध्यान दें। ऑप्शन ए, नेताजी कहीन। नेताजी कहीन हरिशंकर परसाई जी की रचना नहीं है। ठीक है, किसकी रचना है ये? नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी की व्यंग्य रचना है। ध्यान दें कि हरिशंकर परसाई के अलावा और किसने व्यंग्य रचनाएं की हैं? तो मनोहर श्याम जोशी ने की है। क्या है इनकी व्यंग्य रचना का नाम? नेताजी कहीन, नेताजी कहीन। ठीक है, बाकी भूत के पांव, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी,
बारात की वापसी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाएं हैं। बाकी नेताजी कहीन इनकी रचना नहीं है। किसकी है ये? मनोहर श्याम जोशी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी कहीन के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की रचना है नेताजी कहीन। ठीक है। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। निम्न में से कौन व्यंग्यकार नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, तो ध्यान देंगे आप। ऑप्शन बी अज्ञे जो है वो व्यंग्यकार नहीं है। बाकी रविंद्रनाथ त्यागी, लतीफ घोंगी और हरिशंकर परसाई, ये तीनों व्यंग्यकार हैं। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या पर गौर करेंगे दोस्तों। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे व्यंग्यकार नहीं है, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। ठीक है। ध्यान रखें कौन है ये? प्रयोगवाद और नई कविता को हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले एक कवि हैं। ठीक है। रविंद्रनाथ त्यागी, लतीफ घोंगी एवं हरिशंकर परसाई, ये तीनों क्या हैं? व्यंग्यकार हैं। ठीक है। व्यंग्यकार हैं। लतीफ घोंगी ने व्यंग्यकृत व्यंग्य चरितम लिखा है। कौन सी रचना है? लतीफ घोंगी की व्यंग्य चरितम। ठीक है। फिर है परसाई जी की व्यंग्य रचनाएं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो गौर करेंगे, वैष्णव की फिसलन एक इनकी ये रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक रचना इनकी ये है। तो दोस्तों पिछले प्रश्न में क्या था? कोमा नहीं था इसमें, तो हमने एक ही रचना समझ लिया था, जबकि ये अलग अलग रचनाएं हैं। ठीक है। वैष्णव की फिसलन अलग रचना है और ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये अलग रचना है, और दोनों ही किसकी रचनाएं हैं? हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचनाएं हैं। इसके अलावा विकलांग श्रद्धा का दौर इनकी रचनाएं हैं। जबकि रविंद्रनाथ त्यागी की प्रमुख व्यंग्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्दू हिंदी हास्य व्यंग, फिर है बसंत से पतझड़ तक, फिर है दोस्तों भाद्रपद की सांझ, फिर है दोस्तों एक फाइल का सफर, फिर है पूरब खिले पलाश। ठीक है। तो ये सभी रचनाएं किसकी है? ये है रविंद्रनाथ त्यागी जी की। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार सेल्फ स्टडी भी करें। ठीक है। क्योंकि एक बार आप रीड कर लेंगे तो वो माइंड में आपके सेट हो जाएंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो यहाँ पर कुछ लेखक दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से व्यंग्यकार कौन है। तो ऑप्शन सी एंड डी, उत्तर क्या है? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, यानी बेढब बनारसी और पांडे बेचैन शर्मा उग्र, ये दोनों ही व्यंग्यकार हैं। ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। स्वतंत्रता पूर्व के व्यंग्यकारों ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र की विसंगतियों पर अधिक लक्ष्य संधान किया। ठीक है। ध्यान दें, जो स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले के जो व्यंग्यकार हैं हमारे हिंदी साहित्य जगत में, उन्होंने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र की विसंगतियों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। गौरतलब है कि अंग्रेज सरकार के प्रेस एक्ट लाने के बाद राजनीतिक व्यंग्य लिखने का मतलब था कि सरकार के विरोध में जाना।
यानी कि जब अंग्रेजों ने प्रेस एक्ट लागू कर दिया तो उसके बाद अगर कोई रचनाकार अपने व्यंग्य लिख रहा है और राजनीतिक व्यंग्य लिख रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये माना जाता था कि वो अंग्रेज सरकार के विरोध में है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इस युग में बेढब बनारसी जिनका वास्तविक नाम है दोस्तों कृष्णदेव प्रसाद गौड़ जिनका वास्तविक नाम है, ठीक है, वो, और पांडे बेचैन शर्मा उग्र विशंबरनाथ कौशिक, फिर है भुवनेश्वर प्रसाद, हरिशंकर शर्मा। इन जैसे निडर रचनाकारों ने इस खतरे को देखते हुए भी अपना युग धर्म निभाया और अंग्रेजी सत्ता को अपने साहित्य द्वारा चुनौती दी। यानी कि देखो उस समय, जिस समय प्रेस एक्ट लागू किया जा चुका था और जब हम गुलामी का जीवन जी रहे थे, उस समय ये कुछ साहित्यकार सामने आए और इन्होंने अंग्रेजों को सीधे सीधे चुनौती दी अपनी कलम के माध्यम से। तो दोस्तों उस समय में ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की रचना आती थी तो उन्हें जब्त कर लिया जाता था। जैसे प्रेमचंद की सोजे वतन थी, ठीक है, तो जब्त कर लिया जाता था, उनकी सभी प्रतिलिपियां जला दी जाती थी, पूरा रिकॉर्ड ही खत्म कर दिया जाता था, जिससे कि भारत में बगावत ना हो, लोगों में जागरूकता ना आए, वो गुलामी का ही जीवन जीते रहें। लेकिन क्या ऐसा संभव था? तो जो कुछ रचनाकार थे, जो सजग थे, उस समय की जो ज़रूरत थी उसको समझते हुए जो सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रहे थे, तो उनमें नाम था इन सभी व्यंग्यकारों का। कौन कौन थे दोस्तों? अभी हमने देखा बेढब बनारसी जिनका नाम है कृष्णदेव प्रसाद गौड़। अच्छा, ये अपने नाम क्यों बदल लेते थे? क्योंकि नाम बदलने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये था कि अगर वास्तविक लेखक का वास्तविक नाम पता चल जाता था तो वो उन्हें सीधे सीधे जेल में डलवा देते थे। इसीलिए रचनाकारों को अपने नामों को बदलना पड़ता था। ठीक है, ये बहुत बड़ा कारण रहा है। ठीक है, तो साहित्य सृजन, ठीक है, इतना आसान नहीं था उस समय में। ठीक है, हमें तो बहुत चीज़ें आसानी से मिल गई हैं, लेकिन आज भी क्या है कि आज का यूथ है वो तो अलग ही दिशा में जा रहा है, वो इस चीज़ की कीमत नहीं समझ रहा। इमेजिन करो कि आज से 70 साल पहले जो ये 60-70 साल पहले वाली अगर स्थिति होती तो आज हम सभी का जीवन कैसा होता? क्या हम पढ़ पाते? क्या लिख पाते? आज जिस आज़ादी के साथ हम अपने समाज में घूमते हैं फिरते, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो क्या सब पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों, हमें ये जो आज़ादी मिली है इसके पीछे बहुत से लोगों का संघर्ष रहा है, अपने अपने लेवल पे रहा है। ठीक है, तो हमें उस सभी का सम्मान करना चाहिए और हमें अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें पीछे खींचना चाहिए। हमें मौका मिला है, हम एक आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं, हम सभी का जन्म एक आज़ाद भारत में हुआ है, तो हम सभी की ये ड्यूटी बनती है कि हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाएं। तो आए हैं तो देखो, जाना तो सभी को ही है, तो कुछ ऐसा करके जाओ ना कि आपको लोग याद रखें। ठीक है, तो अपने समय की कीमत समझो। ठीक है, और जितना कुछ अगर अपनी तरफ से कर सकते हो तो ज़रूर करें अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, खैर फिलहाल हम देखते हैं अपने आगे के प्रश्न, अपनी आगे की व्याख्या। तो कुछ लोग थे बेढब बनारसी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, विशंबरनाथ कौशिक, भुवनेश्वर प्रसाद, हरिशंकर शर्मा जैसे निडर रचनाकार थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बेढब बनारसी की उत्कृष्ट कृति लफ्टर, ध्यान दें, बेढब बनारसी की उत्कृष्ट कृति लफ्टर पिग्सन की डायरी, क्या नाम है? लफ्टर पिग्सन की डायरी में गंभीर व्यंग्य देखा जा सकता है। ठीक है, गंभीर व्यंग्य देखा जा सकता है। फिर है दोस्तों, गंभीर सरोकार युक्त व्यंग्य लेखन पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने खूब किया है।
ठीक है। 1927 ईस्वी में प्रकाशित उनके लघु व्यंग्य उपन्यास खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, याद रखें। 1927 में आई रचनाएं हैं और किसकी हैं? पांडे बेचैन शर्मा की उग्र की रचनाएं हैं, ठीक है। व्यंग्य परक रचनाएं हैं कौन कौन सी? खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत, ठीक है। उनके तीक्ष्ण व्यंग्य की बानगी देखी जा सकती है इन रचनाओं में। उग्र जी ने नेता का स्थान, ध्यान से सुने, नेता का स्थान सरकार तुम्हारी आंखों में जैसे राजनीतिक व्यंग्यों के साथ साथ भुनगो जैसी तीव्र लाक्षणिक कहानी भी लिखी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक आडंबरों की विसंगतियों पर चुंबन और चार बेचारे जैसे व्यंग्य नाटकों के माध्यम से भी चोट की। अतः स्पष्ट है कि बेढब बनारसी तथा पांडे बेचैन शर्मा उग्र दोनों व्यंग्यकार हैं, ठीक है। ध्यान दे दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न के 2 ऑप्शन यानी सी और डी दोनों ही सही हैं। बाकी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।